दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कल अपन ने पढ़ा था एक ट्रिपल सी का अपन ने क्वेश्चन लिया था, जिसके अंदर मैंने एक आपको मेन एंट्री बताई और एक आपको ट्रिपल सी का पश्च भाग जो छठा अनुच्छेद है वो बताया था, और साथ में बताई थी श्रृंखला प्रक्रिया। श्रृंखला प्रक्रिया कैसे ज्ञात करते हैं वो भी बता दिया, और अच्छे से इससे पहले और वीडियो बना रखे हैं श्रृंखला प्रक्रिया के, तो अपन देखेंगे। पहले फर्स्ट भाग ये मैंने आपको ट्रिपल सी के जो श्रृंखला प्रक्रिया से बनाया था, अपने 5 हेडिंग निकाले थे। इन 5 हेडिंग से ही 5 पहले तो एंट्रियां बनेंगी। कौन सी? CIE एंट्री बनेगी। कौन सी एंट्री बनेगी? CIE एंट्री, जिसको अपन बोलते हैं वर्ग निर्देश प्रविष्टि। और वर्ग निर्देश प्रविष्टि जो CC के पश्च भाग है उससे बनती है, और CIE एंट्री कहाँ से निकाल जाती है? तो ये श्रृंखला प्रक्रिया से बनाई जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो मुख्य प्रविष्टि बनानी है। मुख्य प्रविष्टि के बाद आपको श्रृंखला प्रक्रिया लिखानी है। श्रृंखला प्रक्रिया कॉल नंबर से निकाल जाती है। कॉल नंबर निकालने के बाद, श्रृंखला प्रक्रिया निकालने के बाद आपने पश्च भाग के अंदर एंट्री कर लेनी है, और फिर यही के अंदर है। और CRIE के अंदर जो CC का पहला ही भाग है मुख्य प्रविष्टि, उसका पीछे वाला भाग BIN मुख्य इंडेक्स नंबर, और CIR मतलब क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, वो भी CC के ट्रिपल सी के मुख्य एंट्री से बनाई जाती है। ये यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज अपन शुरू करते हैं सहायक प्रविष्टियाँ। तो सहायक प्रविष्टियाँ वो कैसे बनाई जाती है वो देखेंगे। तो अपने पहले तो श्रृंखला प्रक्रिया 5 हेडिंग कौन कौन से थे? कोड क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड, क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड, कैटालॉगिंग लाइब्रेरी साइंस, टेक्निकल ट्रीटमेंट लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी साइंस। ये अपन ने 5 निकाले थे श्रृंखला प्रक्रिया से। इन्हीं से एंट्रियाँ बनाई जाती है। तो सबसे पहले अपन ये टेबल बना रखी है मैंने आगे, ये टेबल है और इसके अंदर आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको लिखो, यहाँ ऊपर लिखनी है वर्ग निर्देश प्रविष्टि। कौन सी? वर्ग निर्देश प्रविष्टि। इसको अपन CIE एंट्री बोलेंगे, और CIE एंट्री का मतलब क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री, तो यहाँ एंट्री लिखो, फुल फॉर्म लिख सकते हो या शॉर्टकट में CIE क्लास इंडेक्स एंट्री, फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। हिंदी में बोले तो इसको वर्ग निर्देश प्रविष्टि, ये होगी वर्ग निर्देश प्रविष्टि। अब इसको कैसे लिखते हैं वो अपन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला ही लिखना पड़ेगा आपको, जो पहला हेडिंग क्या निकाला आपने? कोड क्लासिफाइड कैटालॉग, कैपिटल में लिखना है। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात किसमें लिखना है? कैपिटल के अंदर। तो इसको लिखो कोड CODE, कोड क्लासिफाइड CLASSIF, वो की स्पेलिंग लिखनी है जो आपने निकाली थी, ED। क्लासिफाइड कैटालॉग पूरा लिखना है, कैटालॉग भी। वहाँ मैंने शॉर्ट में जगह नहीं थी इसीलिए लिख दिया। यहाँ अपने पूरा लिखना है, ये चीज याद रखनी है। और साथ में लिखा कोड, ये तो छोटा लिख सकते हो। कोड क्लासिफाइड कैटालॉग पहली एंट्री ये हुई, ये चीज लिख दी आपने। चलो लिख दी। फिर अपन ने क्या लिखना है? फिर एक फिक्स टॉपिक है, फिक्स जगह है, वही लिखनी है सेम। क्या लिखना है? फॉर ए डॉक्यूमेंट। शुरू कहाँ से करना है ये देखना आपको, यहाँ से फॉर, ये चीज पूरी लिखनी है। फॉर ए डॉक्यूमेंट, ये हर के अंदर लिखनी है। 5 एंट्री बनेगी तो 5 के अंदर ही फॉर ए डॉक्यूमेंट, DOCUME डॉक्यूमेंट्स डैश डैश करके पूरा क्या है वो मैं बोल देता हूँ, आप लिखना। फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स substitution C the classified part of the catalog under the class number। ये चीज अपन को लिखनी, ठीक है। आप नहीं चाहो तो आप अपने बुक ले जाओगे, CC की बुक साथ में ले जा सकते हो, वहां से कहीं इसको लिख लेना। नहीं समझ में आए तो पीछे की तरफ या बैक की तरफ कोई नहीं देखेगा वहां पर, और ये चेयर देना, वहां की वहां लाके लिख देना।
फॉर ए डॉक्यूमेंट, वापस बोल रहा हूँ, फॉर ए डॉक्यूमेंट, यहाँ जगह नहीं है इसलिए ये कम, वहां पर क्या इतना बड़ा पेज है, पूरे पेज के अंदर टेबल बने, आराम से जमा जमा के लिख सकते हो। क्या लिखना है, लिख लो वापस, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब्स्टिट्यूशन, लिख दिया। सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटालॉग अंडर द क्लास नंबर, और यहां लिख देना है क्लास नंबर, और क्लास नंबर ये सब का क्या था वो चीज यहां लिखनी है। तो ये बड़ा वाला है कोड क्लासिफाइड, उल्टा अपने शुरू, ये मैंने बताया था उल्टा लिखा जाता है, आपको बता दिया मैंने। तो इसके क्लास नंबर क्या पहले का 2, पूरा इसका होगा 2:55 एंड 3 और क्यू, ये पूरा क्लास, पूरा इसको कहते हैं अगर कोड क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, या इसको बोले 2:55 एंड 3 क्यू। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसको यहां पर ही लिखना है हमेशा, ठीक है। मैंने आपको श्रृंखला प्रक्रिया के अंदर वापस लिखते तो क्या नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाते तो अपने ऐसे है, लेकिन एक एक कम करके लेना था सारे 2, फिर 2:5, फिर 2:55 एंड 3, इस तरह बनाते हैं। लेकिन लिख रहे हैं इसको क्या श्रृंखला प्रक्रिया के अनुसार उल्टा लिखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नीचे शुरू करेंगे, यही है कोड क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, और ये हो गया फॉर ए डॉक्यूमेंट, आपने पूरी बता दी, क्लास नंबर ये लिख दिया। ये हो गई पहली एंट्री, सिंपल तरीके से थी पहली एंट्री, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मतलब आपका एक क्वेश्चन आएगा 10 से 15 नंबर आता है तो आपके 2-3 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे, बस इतना ही लिखना है। हर के अंदर यही लिखनी है, बस ये चीज चेंज करनी है, वापस फॉर ए डॉक्यूमेंट और क्लास नंबर एक एक कम होते जाएंगे। जैसे ये अपने बना दी यही एंट्री, पहली एंट्री, तो यहाँ लिखो प्रविष्टि और फर्स्ट। अब अपने लिखेंगे दूसरी प्रविष्टि CI, तो चलो देखते हैं CI प्रविष्टि 2। सी प्रविष्टि 2 कैसे बनाई जाती है, ये बॉक्स बना दिया मैंने। अब इसको सबसे पहले वही चीज यहाँ लिखनी है, तो उसके अंदर पीछे वाला एक वर्ड हो जाएगा क्या, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, बस बाकी वही सेम ही है। कोड अगला वाला हट जाएगा, क्यों, क्यू का क्या होगा, क्यू पीछे से क्यू हटेगा और यहाँ पर वो वर्ड हट जाएगा कोड। कैसे मैं भी बता देता हूँ आपको, जैसे इसको लिखना है कोड, इसको लिखना है क्लासिफाइड, फिर वो भी कैपिटल लेटर के अंदर। ये चीज आप ध्यान रख लेना, क्लासिफाइड कैटालॉग दिख रहा होगा, मैंने इसीलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, और वही कोड। इसको चाहे बड़ा लिख दो या छोटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पीछे वाला कोड का। अगला वाला मैंने एक कोड हटा दिया, क्यों, वो क्यू का मतलब कोड ही होता है, एक वर्ड पीछे से क्लास नंबर हटाना और यहां से ये हटाना, बस कम करते हैं। तो अपनी दूसरी एंट्री थी बताई श्रृंखला प्रक्रिया की, 5 हेडिंग बताई, पहला हेडिंग हमने कर लिया, दूसरा हेडिंग ये है, सेम वही फॉर ए डॉक्यूमेंट, फॉर ए डॉक्यूमेंट डैश डैश, और यहां लिख दो क्लास नंबर। अब क्लास नंबर क्या होगा, क्लास नंबर वही 2:55 एंड 3, बस इतना ही लिखना है, दूसरे का इतना ही था। वो श्रृंखला प्रक्रिया है, सेम देख लो आप। अगर श्रृंखला प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ जाए तो आपको ये चीज समझ में आए। मैं 4-5 उदाहरण करूंगा, आपको अच्छे से समझ में, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, एकदम फ्री के अंदर आप सदस्यता ले सकते हो सनरी क्लासेज की, और बेल आइकन को दबा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो आपसे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास नंबर लिख लिया, और एंट्री कौन सी होगी, 2, तो इसके अंदर ही वही वर्ग निर्देश प्रविष्टि आप लिखो, वर्ग निर्देश प्रविष्टि, और कौन सी है, 2 की, ये चीज अपन को लिखनी है, वर्ग निर्देश प्रविष्टि 2 क्लास नंबर, ये फॉर ए डॉक्यूमेंट
क्या लिखना है वापस बता देता हूँ। फॉर ए डॉक्यूमेंट इन द क्लास एंड इट्स सब्स्टिट्यूशन इन द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉगिंग अंडर द क्लास नंबर, और क्लास नंबर क्या है 2:55 and 3। समझ में आ गया होगा आपको। ये अपनी प्रविष्टि होगी दूसरी प्रविष्टि। इस तरह की प्रविष्टियां बनानी है, और ऐसी प्रविष्टियां बनाने से आपको फायदा ये है आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो अपन अब देखते हैं प्रविष्टि थर्ड है। चलो अब देखते हैं प्रविष्टि थर्ड। तो थर्ड प्रविष्टि अपनी शुरू होती है, तो यहां लिखो पहले वर्ग निर्देश प्रविष्टि। निर्देश प्रविष्टि और कौन सी थर्ड। 5 एंट्री बनेंगी, क्यों श्रृंखला प्रक्रिया के अंदर 5 हेडिंग निकले थे, तो 5 ही प्रविष्टियां बनेंगी। वर्ग निर्देश प्रविष्टि अपने लिख दिया थर्ड, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं CIE। ये याद रख लेना, CIE एंट्री। CIE का मतलब आप समझ गए होंगे, क्लास इंडेक्स एंट्री। अब इसके अंदर थर्ड हेडिंग क्या निकला अपना, थर्ड हेडिंग निकला अपना कैटालॉगिंग लाइब्रेरी साइंस। कैटालॉगिंग लाइब्रेरी साइंस अपना हेडिंग निकला था। तो लिखते हैं अपन सबसे पहले हेडिंग। हेडिंग क्या है इसका, कैटालॉगिंग कैटालॉगिंग लाइब्रेरी, भी छोटा लिख दिया लाइब्रेरी, और ये बड़ा लिखना है, बस ये चीज ध्यान रखना। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कैटालॉगिंग लाइब्रेरी साइंस लिख दिया, ये चीज होगी कैटालॉगिंग लाइब्रेरी साइंस। तो वापस वही फॉर ए डॉक्यूमेंट, फॉर डॉक्यूमेंट, ये चीज आपको वहां एग्जाम में पूरी लिखनी है ताकि वहां पर आपको इंप्रेशन बढ़े, इसीलिए। ठीक है, फॉर ए डॉक्यूमेंट और क्लास नंबर। और क्लास नंबर क्या होगा बताओ जल्दी। वही इसका कैटालॉगिंग लाइब्रेरी साइंस का क्लास नंबर देखो तो क्या है 2:55। यही है 2:55। 55 किसका है कैटालॉगिंग, और 2 किसका लाइब्रेरी साइंस का। समझ में आया। ये होगी अपनी थर्ड एंट्री। एंट्री बनानी बहुत सिंपल है, देखो कितनी सिंपल है। आप जैसे जैसे मेरे साथ बने रहोगे आप खुद इसको समझ जाओगे, क्या है कुछ नहीं। बस आपको अगर मुख्य प्रविष्टि बनानी आएगी तो एंट्री सिंपल है, बाकी वाली सारी की एंट्री एकदम सिंपल है। ये होगी अपने थर्ड प्रविष्टि। तो लो अब निकलते हैं अपन फोर्थ प्रविष्टि के लिए। ये रही अपनी फोर्थ प्रविष्टि, मैंने बॉक्स बना दिया है, और यहां लिख दो वापस पहले वर्ग निर्देश प्रविष्टि। प्रविष्टि कौन सी, 4 नंबर। तो 4 नंबर का हेडिंग देखो, टेक्निकल ट्रीटमेंट लिखा हुआ था, टेक्निकल ट्रीटमेंट लाइब्रेरी साइंस। तो अपन लिख लेना है क्या, टेक्निकल ट्रीटमेंट, और लिखना कहाँ है यहां से टेक्निकल, बड़े कैपिटल के अंदर लिखना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। टेक्निकल ट्रीटमेंट, TRE होगा ना, TRE। गलत स्पेलिंग, कैपिटल का क्या अपन को क्या आदत नहीं होती ना, इसीलिए। टेक्निकल ट्रीटमेंट और क्या लाइब्रेरी साइंस। यहाँ आ जाएगा, ये पूरा लिख लेना आप। यहाँ आया नहीं, ये हम पूरा फिट करना है, बस ये चीज याद रखना है यहाँ की। फिर वही फॉर ए डॉक्यूमेंट, फॉर ए डॉक्यूमेंट डैश 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 और क्लास नंबर। क्लास नंबर क्या था उसके 2:5। 2 किसका है लाइब्रेरी साइंस का,
और 5 है टेक्निकल ट्रीटमेंट। ये अपनी होगी प्रविष्टि 4। देख लो आराम से, इस तरह बॉक्स बने बनाए महंगे, आपको सिर्फ लिखना है उसके अंदर जाके। तो अब शुरू करते हैं। अपनी एंट्री होगी 4 और लास्ट एंट्री इसकी सही एंट्री बनेगी 5वीं। कौन सी? 5वीं। ये मेरे बॉक्स बना दिया है। तो 5वीं एंट्री क्या थी? लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस लिख दिया, लाइब्रेरी साइंस। और वापस वही 4 है डॉक्यूमेंट। डैश 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 और यहाँ लिख देना अपन को क्लास नंबर। और क्लास नंबर इसकी लाइब्रेरी साइंस की क्या है? 2। और यहाँ लिखने ने अपनी वर्ग निर्देश, हेडिंग लगाना मत भूलना। निर्देश प्रविष्टि कौन सी? 5 नंबर। इस तरह ये एंट्रियां बनाई जाती है। 5 एंट्रियां मैंने आपको बता दी। 5 एंट्रियां बनेंगी और पांचों का आंसर मैंने आपको एकदम सिंपल वे के अंदर बनाए। कौन सी एंट्री है? ये CI एंट्री है। अब इसके अंदर और कौन एंट्री बढ़ी? तो इसके अंदर अगर आपके बुक था तो एक लेखक प्रविष्टि बनेगी, जिसके अंदर अपने BI एंट्री के अंदर लेखक प्रविष्टि, ऑथर प्रविष्टि मैंने आपको बताई कौन कौन सी प्रविष्टियां होती है, वहां पर आप देखना। तो लेखक प्रविष्टि की बन जाएगी। और इसके अंदर सहायक भी है तो एक सहायक भी प्रविष्टि बन जाएंगी। इस तरह एंट्रियां और बनेंगी। तो अपने देखो CRE एंट्री तो बनेगी नहीं इसके अंदर, तो एंट्री कौन बनेगी? अपने CI एंट्री बना ली। CI के बाद आती है BI एंट्री, मतलब बुक इंडेक्स एंट्री। तो बुक के अंदर 4 प्रकार बताए थे मैंने: लेखक, टाइटल, सहकारक और ग्रंथमाला। ऑथर, टाइटल, कोलैबोरेटर और सीरीज, ये 4 एंट्री बनी। अब अपन एंट्री बनाते हैं बाकी वाली। CI एंट्री रेडी। बाकी वाली एंट्री कैसे बनाते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। चलो निकलते हैं अपन लेखक प्रविष्टि के अंदर। तो B एंट्री के अंदर मैंने बॉक्स बना दिया है। अब B एंट्री के अंदर सबसे पहले अपन को लिखनी है लेखक प्रविष्टि। तो हेडिंग लगाओ यहाँ लेखक प्रविष्टि। और लेखक प्रविष्टि सिंपल है, कुछ भी ना करना है। इनके बाद में अंदर आपको एक अनुच्छेद दिखा दूंगा। एक अंदर इसके अंदर हर के अंदर अनुच्छेद होती है 3-3, 4-4, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भूल जाओ कि इसके अंदर वो मैंने अभी, क्योंकि अभी आपको समझना है, फिर आपको डीप के अंदर जाना है तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको वो भी लिखा दूंगा। हर के अंदर अनुच्छेद होते हैं 4-4, 5-5, किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 4 और किसी के अंदर 5। वो किस तरह लिखा जाता है वो भी बता दूंगा। पहले आप ये सिंपल वे के अंदर समझ लो। लेखक के अंदर सबसे पहले यहां पर आएगा लेखक का नाम। लेखक का नाम लिखना है आपको। तो लेखक का नाम क्या है वो लिखना है। लेखक का नाम क्या है? रंगानाथन। तो यहां लिखना है रंगानाथन। रंगानाथन। और SR, तो SR लिख दिया, कोष्टक में लिख लो। और इनकी जन्म मृत्यु हुई थी 1892 और मृत्यु वर्ष है इनकी 1972। इसको लगा दो कोष्टक में। सेम हुई मेन एंट्री की तरह। फिर अपने लिखना है इसका क्या लिखना है? बुक का नाम क्या है। लेखक के बाद इसका आएगा शीर्षक क्या है? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्लासिफाइड वही चीज लिखनी है, क्लासिफाइड कैटालॉग। कैटलॉग कोड। एडिशन कौन सा है? 5वां। और इसके पेंसिल से ये चीज लिखनी है। यहाँ पर ये चीज क्या किससे लिखनी है? पेंसिल से। 2:55N3 यहां तक था। 2 इस जगह छोड़ के 2 अक्षरों की QN64। ये मैंने आपको बता दिया था N64 क्या है, जो वीडियो थे पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने ये अपन को लिखना है पेंसिल से। ये होगी लेखक प्रविष्टि। सिंपल है। लेखक का नाम, लेखक कोड, ये क्लासिफाइड कैटलॉग कोड देखो क्वेश्चन में दे रखा है। जल्दी देखो आप कि कहाँ दे रखा है वो भी आप देख लो। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड शीर्षक का, समझ में आया? शीर्षक दे रखा है देखो, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड
एडिशन कौन सा, 5वां एडिशन है ये बुक का नाम और एडिशन 5वां, और पेंसिल से इसके ये चीज लिख देनी है। ये होगी अपने लेखक प्रविष्टि। बस इतना ही करना है आप, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो अब शुरू अपन लिखेंगे लेखक प्रविष्टि। एक ही लेखक था तो एक ही बनेगी, 2 लेखक है तो उसके हिसाब से अलग अलग बनेगी। वो अपन अगले क्वेश्चन के अंदर और करेंगे डीप के अंदर। लेखक के अंदर बाद में होता है सहकारक। तो इसके अंदर सहकारक था, हाँ सहकारक था। कौन थे? नील मैगनन। तो इसको पहले लिखेंगे नील मैगनन। एक चीज याद बता दूं, रंगनाथन है तो ऐसा, रंगनाथन है तो उल्टा लिखा जाता है, रंगनाथन ऐसा। ये चीज आप समझ लेना। नील मैगनन के अंदर यही होगा सेम का, नील मैगनन ए नील मैगनन था। और पूर्व फॉर्म क्या है इनके? अंशापाली नील मैगनन। तो अपन देखते हैं अपन लेखक के बाद सहायक प्रविष्टि। ये मैंने बॉक्स बना ही दिया है। तो सहकारक प्रविष्टि कौन सी है? सहकारक प्रविष्टि जो है वो अपन ने क्वेश्चन के अंदर वही चीज अपने यहाँ लिखनी है। तो सबसे पहले तो नाम सहकारक कौन था? नील मैगनन था। ये चीज यहाँ लिखनी है। जो लेखक था उसी का नाम लिखना, नील मैगनन। तो ए नील मैगनन था तो एक लगा दो कोष्टक के अंदर। और इनके अपन को जन्म दिनांक देख रखी है 1927 को। अपन के पास इसकी मृत्यु वर्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको कोष्टक और लिख दो असिस्टेंट भाई, असिस्टेंट। ये हो गया अपने सिंपल वे के अंदर सहायक प्रविष्टि लिख दी। अब इसके किसका था ये? तो एक बुक की दे रखा हेडिंग दे रखा है, देखो आप, रंगनाथन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड एडिशन 5। तो इसको किसके अंदर था? तो ये थी रंगनाथन, रंगनाथन क्लासिफाइड कैटलॉग नहीं आए तो यहां लिखनी है कोड एडिशन कौन सा? 5। ये चीज यहां लिख दी मैंने। हेडिंग था, बुक का हेडिंग ये था। और फिर ये बुक नंबर वही सेम का सेम वही बनेंगे, बुक नंबर तो वही रहेंगे, क्लास नंबर, कॉल नंबर कौन सा? 2:55 and 3, और 2 अक्षर की जगह छोड़ के QN64। और ये किससे लिखनी है ये देख लेना आप। ये अपन को लिखना है पेंसिल से लिखना है। तो ये हुई अपनी सहायक प्रविष्टि, पेंसिल से लिख दिया। ये भी पेंसिल, ये चीज अपन को पेंसिल से लिखनी है, ठीक है। तो ये होगी अपने सहकारक प्रविष्टि। सहकारक प्रविष्टि कैसे बनाई जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब सहकारक प्रविष्टि के मैंने फिर आता है सीरीज एंट्री बने ग्रंथमाला। तो इसके अंदर ग्रंथमाला है क्या? हे साहब, ग्रंथमाला का नाम क्या था? रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस था। क्योंकि क्वेश्चन देखो आप, हर चीज क्वेश्चन के अंदर लिखा रहेगा। तो आपको जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन उसी की प्रविष्टियां बनानी है, बाकी प्रविष्टियां नहीं बनानी है। तो ये सहकारक होगी। 5 वो बना दी अपने, लेखक प्रविष्टि बना दी, और एक बना दी हमने सहकारक प्रविष्टि। अब लास्ट एंट्री बढ़ेगी कौन सी? ग्रंथमाला की प्रविष्टि। बस एंट्री यहां तक ही बनाई जाती है, बाकी नहीं बनाती है रिसीवर एडिटर, वो इसके अंदर लिखा जाता है। तो सबसे पहले CRI एंट्री बना दी, फिर CI एंट्री, फिर BI एंट्री, और नाम मात्र CI, ये इसे संग्रह संपादन के लिए सूची तैयार की जाती है, बाकी इसके अंदर नहीं है। तो ये एंट्री इसके लिए बनाई जाती है। अब एंट्रियां कौन कौन सी आपको समझ में आ गई होगी। तो अपने एक लास्ट एंट्री कौन सी? ग्रंथमाला प्रविष्टि बना देते हैं, सीरीज एंट्री। तो वो सीरीज एंट्री चलते हैं अपन सीरीज एंट्री के अंदर। तो सीरीज एंट्री के लिए मैंने ये बॉक्स बना दिया है, और लगाओ आप ग्रंथमाला प्रविष्टि, ग्रंथमाला प्रविष्टि। आप मेरे साथ बनोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप पूरा नंबर मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। तो ग्रंथमाला प्रविष्टि, तो ग्रंथमाला का नाम क्या था? तो रंगनाथन सीरीज इन लाइब्रेरी साइंस, यही था, रंगनाथन सीरीज इन लाइब्रेरी साइंस। तो वही चीज यहाँ लिखनी है। लेखक का नाम तो लेखक का नाम, सहकारक तो सहकारक, और ग्रंथमाला तो ग्रंथमाला का नाम, वो भी कैपिटल के अंदर। एक चीज ये याद रख लेना। तो सबसे पहले यहाँ लिखना रंगनाथन, रंगनाथन सीरीज, रंगनाथन सीरीज इन लाइब्रेरी साइंस।
ये पूरा लिख लेना आप। मैं क्या छोटा यहाँ पर जगह कम है, लाइब्रेरी साइंस आप जगह होगी, क्यों वहाँ पर तो पूरी बुक पूरे पेपर के अंदर बनाया हुआ था, मैंने यहाँ छोटे बॉक्स बनाए हैं। लाइब्रेरी साइंस लिख दिया, और लाइब्रेरी साइंस के बाद यहाँ पर आपको लिखना है वही रंगनाथन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। रंगनाथन क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड एडिशन कौन सा है 5, बुक का नाम यही था। और यहाँ पर वही नंबर लिख देना है वापस, क्लास नंबर 222:55 N3 कॉल नंबर लिख दिया अपने, 2 अक्षर की जगह छोड़ के लिख दो बुक नंबर QN64। बाहर नहीं निकालना है, ये क्या जगह कम थी इसीलिए यहाँ लिख दिया। ये चीज़ थी अपनी प्रविष्टि। और इसको कैसे लिखोगे, पेंसिल से लिखना है, ये चीज़ याद रखना है। ये जो मैंने सबके अंदर नीचे ये चीज़ लिखाई है, ये अपन को पेंसिल से ही लिखना है। पेंसिल से लिख दिया मैंने, आपको मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने पेंसिल आपको बता दिया, पेंसिल से लिखनी है। समझ में आ गया होगा आपको एकदम सिंपल तरीके से। ये प्रविष्टि, बाकी प्रविष्टियाँ तो कुछ है ही नहीं, बस अपन को सबसे पहले मुख्य प्रविष्टि, शीशी के अंदर 2 प्रविष्टियाँ होती है, एक मुख्य एक सहायक, बता दी मैंने। मुख्य प्रविष्टि बना दी। सहायक प्रविष्टियाँ कितनी तरह की, 4 तरह की, CRE BIE एंट्री, CRE एंट्री, CIE एंट्री, BIE एंट्री और CRIE एंट्री। तो सबसे पहले अपने CRE एंट्री तो इसके अंदर बनेगी नहीं। दूसरी CIE एंट्री, नेक्स्ट उसके अंदर मैं क्वेश्चन लेकर कोशिश करूंगा उसके अंदर CRE एंट्री मतलब क्रॉस रेफरेंस एंट्री भी बने। फिर अपने CIE एंट्री का जो बनती है अपने किससे बनेगी, तो श्रृंखला प्रक्रिया, जितने समरी वाली हेडिंग निकले से उनसे CIE एंट्री बनेगी। फिर अपने चलेंगे BIE एंट्री के अंदर, BIE मतलब बुक इंडेक्स एंट्री, इसके अंदर सब 4 तरीके की बनती है, लेखक प्रविष्टि, टाइटल, कोलैबोरेटर और सीरीज। इसके अंदर लेखक था हमने प्रविष्टि बना दी। टाइटल एंट्री बनेगी, टाइटल से ऐसे बनी हुई है, जरूरत नहीं है अगर हो तो आप वही टाइटल लिख के उसके अंदर ये टाइटल वही सेम यही है, यहाँ पर टाइटल लिख देना और रंगनाथन क्लासिफाइड कैटलॉग और ये चीज़ यहाँ लिख देनी, ये हो गया टाइटल। कोलैबोरेटर मतलब साई की एंट्री हमने बना दी, ये निखिल मैगन की, और गंधमाला सीरीज का ये अपने लास्ट के अंदर सीरीज की एंट्री बना दी। ये थी अपनी साई की एंट्री। इसके साथ ये क्वेश्चन पूरा होता है, इतनी एंट्री एक क्वेश्चन के अंदर बनती है। ये नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन लाया था मैं, इससे बड़े बड़े नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे बड़ा और क्वेश्चन लेके आएंगे, तो अपने ये CCC कंप्लीट हो जाएगी, बहुत तगड़ी से करेंगे। 5-6 उदाहरण करूंगा, 5 से 6 उदाहरण, आप बने रहना। आपको बस सिर्फ सन हरी क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक ठोक दो, बस बाकी काम मैं देख लूँगा। आपको एकदम 100% 100 में से 100 नंबर दिला के रह जाऊँगा। तो अपन ये थी अपनी आज की क्लास, तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और उदाहरण लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।